अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों जो है वो पहले हमने केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर मेटल के बारे में पढ़ा था। तो आज जो है वो हम कुछ फैक्टर हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा ये है वो कल जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बेटा हमने यहाँ पर डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिविटी का मतलब है डोनेटिंग एबिलिटी, कि वो एबिलिटी जो है वो कह लें कि जो किसी चीज को अपनी चीज डोनेट कर दे, किसी कोई भी सबस्टांस है ना, जब किसी को आपने कोई चीज डोनेट कर दी तो आपके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये यूं समझ लें जैसा कि कोई बंदा जो है वो उसने ब्लड एक ने डोनेट किया एक ने एक्सेप्ट किया, तो जिसने डोनेट किया उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसके पास कमी हो गई। तो एक बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया, जो एक्सेप्टर है उसके पास क्या हुआ ज्यादती हो गई, तो उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब डोनेटिंग एबिलिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है एक्सेप्टिंग एबिलिटी, कि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। अब यहाँ पे बच्चे जो है वो कह लें कि हमने इसके साथ आयनाइजेशन एनर्जी भी देखनी है। सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं अल्कली मेटल की। अल्कली मेटल, तो बच्चे ये पता होना चाहिए कि अल्कली मेटल कौन सी होती हैं। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ए ग्रुप जो एलिमेंट हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे क्या हैं अल्कली मेटल। तो मैं बात करता हूं सोडियम, इसके ऊपर लिथियम मौजूद है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। तो हमें क्या करना है कि इसके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने जो है वो न्यूक्लियस ड्रा कर दिया, तो ये फर्स्ट शेल ड्रा कर दिया। फर्स्ट शेल के अंदर जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड के अंदर कितने होते हैं 8, तो मेरे पास ये अब बचेगी 1 है। तो बेटा इसका साइज छोटा है तो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा है, क्यों नंबर ऑफ शेल कम है। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे साइज इंक्रीज होता जाएगा, तो जब साइज इंक्रीज होता जाएगा न्यूक्लियस के साथ उसकी अट्रैक्शन क्या होती जाएगी उतनी कम होती जाएगी। जितनी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम होती जाएगी साइज ग्रेटर होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान होता जाएगा। जैसा कि पोटाशियम है, पोटाशियम का जो साइज है वो सोडियम की निस्बत बड़ा है, तो फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अगर ये हम सीजियम की बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि टॉप टू बॉटम साइज का जो फैक्टर है वो इंक्रीज होता है। अगर हम जो है वो ट्रेंड की बात करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या है, टॉप टू बॉटम जो है वो क्या है कि उसके अंदर जो है वो हमारे पास जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती है वो देखते हैं कि वो इंक्रीज होती है या फिर हमारे पास जो है वो डिक्रीज होती है, और ऐसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास क्या है पीरियड है, ये हमारे पास है ग्रुप। तो बेटा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट और टॉप से बॉटम की बात करें, बेटा टॉप टू बॉटम साइज का फैक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट साइज का फैक्टर कम होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते। नंबर ऑफ शेल जब बढ़ेंगे साइज बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ शेल कम होंगे आपके पास साइज इंक्रीज नहीं होगा। तो फिर हम कहेंगे पीरियड के अंदर साइज कम होता है, ग्रुप के अंदर साइज बढ़ता है। अब ऐसे ही आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ये होती है कि वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो आपने सबसे कम अट्रैक्शन वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको जो है वो आपने बाहर निकाल दिया। तो उसको बाहर निकालने के लिए जितनी आपको जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको जो है वो हम नेम देंगे आयनाइजेशन एनर्जी का जो है वो नेम देंगे। अब यहाँ पे जो है वो अगर हम देखें कि हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को भी हमने डिस्कस कर लिया और ऐसे ही हमने आयनाइजेशन एनर्जी को भी जो है वो डिस्कस कर लिया, तो दोनों का ट्रेंड देख लेते हैं और इसके साथ ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी लेफ्ट टू राइट जो है वो कम होती है, टॉप टू बॉटम सॉरी उलट बता दिया, लेफ्ट टू राइट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है
इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती है। टॉप टू बॉटम जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू है वो आपके पास इंक्रीज। जैसा कि मैं कहता हूँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 7 हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव जो एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन से ज्यादा किसी की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी नहीं है, 4 है। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्लोरीन, क्लोरीन की आई थिंक 3.2 होती है, ठीक है। तो ये आप लोग हम माइंड में रख सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। लेफ्ट टू राइट क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा आपके पास उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होगी, और आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो भी बढ़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी और न्यूक्लियर चार्ज दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उतना ये चार्ज ज्यादा होगा। और साइज जो होता है, साइज बेटा ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज जो होता है एनर्जी के इनवर्सली, अगर ये चीज बढ़ी ये भी बढ़ गई, ये चीज कम हुई तो ये बढ़ गई। इसका जो है वो इनवर्स होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये वाले जो है वो अमल करते हैं। अब जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के ऊपर जो है वो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना। जितनी भी मेटल होती हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, जितनी भी नॉन मेटल होती हैं बेटा वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो आपके पास जो मोस्टली क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नॉन मेटल की ज्यादा है, जो मेटल है इनकी जो है वो कम है। मेटल की आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो कम होती है, क्योंकि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो पीरियोडिक टेबल में पीरियड में इंक्रीज होती है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जबकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, उसके उलट होगी। तो ये बच्चे जो है वो इसके अंदर डिफरेंस था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर। तो इसके बारे में जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो भी आप जो है वो उसको समराइज कर लेना। तो इसमें से मे भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पॉजिटिविटी मीन डोनेटिंग एबिलिटी, नेगेटिविटी मीन एक्सेप्टिंग एबिलिटी। तो ठीक है बच्चे जो है फिर एक नई हम नेक्स्ट क्या लेंगे आर्टिकल के साथ आपके साथ जो है मुलाकात होगी। तो जो है वो इसको जो है एक दो दफा पढ़ लेना। अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो बेटा आप जो है वो कमेंट करके या मुझसे जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सी यू टुमारो।